बच्चों अभी हम हेमी स्फेरिकल बाउल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमी स्फेरिकल बाउल बच्चों सपोज करो हमारे पास एक इस तरीके से हेमी स्फेरिकल बाउल है, ठीक। इस पे चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हेमी स्फेरिकल बाउल जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसा है कि जैसे आप फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल की तरह है, हाफ पार्ट फुटबॉल का काट दिया है, ठीक उस तरीके का शेप है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है, इसीलिए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, अब इसकी वजह से अगर आप सपोज करो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा इस तरीके से एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे, जो कि हम मानेंगे जैसे हमने डिस्क में लिया था छोटे छोटे रिंग्स, वैसे ही हम यहाँ रिंग कंसिडर करेंगे कि ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है बच्चों, ये देखो जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ये इस तरीके से छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना है। तो यहाँ इस तरीके से हमने एक रिंग ले लिया। ओके, ये यहाँ से देखो आप, ये थीटा पे जाके डी थीटा लिया, ये जो चौड़ाई हुई इसकी वो हुई r इंटू डी थीटा। ओके, ये लेंथ कितना है, r है। तो अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं तो क्या ये r cos थीटा है, यानी कि सर ये जो हुआ r cos थीटा हुआ, और ये वाली जो लेंथ हुई ये हुई r sin थीटा। अब आपको इस रिंग को देखना है। अगर आप इस रिंग को देखेंगे तो रिंग कुछ इस तरीके का है। ये रिंग है आपका जिसका रेडियस है r cos थीटा, और ये जो है ये आपके पास है r d थीटा, इसकी चौड़ाई होगी, है ना। तो ये एक पतला सा आपके पास स्ट्रिप है, ठीक। ये r cos थीटा हुआ बच्चों, ये r sin थीटा हुआ। इससे इसको मिला दोगे तो क्या ये अंडर रूट r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर होगा। तो ये क्या अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये r स्क्वायर, इसका मतलब ये r हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देके देखो बच्चों, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है, क्या इसका एलिमेंटल एरिया जो हुआ 2 पाई r cos थीटा इनटू लंबाई गुना चौड़ाई r d थीटा। तो इस पे चार्ज कितना आएगा dq, दैट वुड बी सिग्मा dA, इसका मतलब सिग्मा इनटू 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। ये हमारा एलिमेंटल चार्ज हुआ। अब देखो ये रिंग है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, तो क्या dE की वैल्यू जो होगी dE, उसकी वैल्यू होगी k इंटू dq इंटू r sin थीटा, x की जगह r sin थीटा आएगा, ये r sin थीटा इंटू ये हमने अभी निकाल लिया है, या ऐसे आप लिख लो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। अब dq की वैल्यू डाल दो, dq की वैल्यू है k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा इंटू r sin थीटा अपॉन ये नीचे कितना हो गया, ये हो गया सर r क्यूब। अब देखो ये वाला r और ये r स्क्वायर और ये कट गया, क्या बचा k सिग्मा 2 पाई। ओके, k सिग्मा 2 पाई sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू d थीटा, cos थीटा इंटू d थीटा।
बच्चों एक काम करो, ये 2 को इधर ले जाओ, तो k इंटू सिग्मा इंटू पाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आप जानते हो साइन 2 थीटा होता है, k सिग्मा पाई इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। दिस इज व्हाट द एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो k सिग्मा पाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट बच्चों कहां से कहां जाएगा, देखो अगर ये थीटा देखो कहां से है, ये है थीटा बच्चों, तो ये थीटा अगर ये एलिमेंट यहां हुआ तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और ये यहां तक जाता है थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 तक में, ये पूरा एलिमेंट कवर अप हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट जो है वो तो फ्री में कवर अप हो गया ना। अरे हम यहाँ से ऐसे होते हुए जा रहे हैं, यानी कि एलिमेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इधर वाला तो फ्री में ही कवर अप हो गया, तो इसका मतलब है एलिमेंट का लिमिट जो होगा थीटा है, और थीटा की वैल्यू हो गई कितनी, थीटा की वैल्यू हो गई 0 से लेकर के सर थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। ओके, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E इक्वल्स टू k सिग्मा पाई इनटू साइन थीटा का हुआ माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 तक। बच्चों माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लिया, k सिग्मा पाई, ठीक, और 2 भी बाहर निकाल लो, तो क्या आ गया माइनस कॉस 2 थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक, वैल्यू डाल देनी है, माइनस k सिग्मा पाई बाई 2, और कॉस थीटा की वैल्यू देखो कितनी, पाई बाई 2 डालोगे तो माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2, ये कटा यानी पाई, माइनस कॉस 0 माइनस k सिग्मा पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, माइनस k सिग्मा बाई 2 इंटू हो गया कितना बच्चों, कॉस पाई होता है 1, तो माइनस 1, और कॉस 0 होता है 1, तो ये इधर आ गया, माइनस बाहर निकाल लिया, कितना हो गया k सिग्मा पाई बाई 2 इंटू व्हाट 2, ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या हुआ k सिग्मा पाई। अब एक काम करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं सिग्मा की, सॉरी k की, तो कितना आया सिग्मा पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई और पाई कट गया, तो ये आया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वजह से, हेमी स्फेरिकल बाउल की वजह से। ग्राफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा इसको। बच्चों आप जानते हो कि कोई अगर आपके पास +2 चार्ज होता था, तो r डिस्टेंस पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी E, इसकी वैल्यू आप लिखते थे कितनी, k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या वो इंफिनिटी हो जाएगा, और अगर मैंने r की वैल्यू इंफिनिटी ले ली, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसी चीज का हम अभी फायदा उठाते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, पहला फर्स्ट केस लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका +2 की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, यानी +q चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। बच्चों आप ध्यान देके देखो, क्या यहाँ मैंने +q चार्ज ले लिया, इधर ऊपर की तरफ y एक्सिस पे मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस पे मैंने लिया r, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पे मैंने लिया r। अब देखो बच्चों, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो प्लस चार्ज होता है उसकी वजह से इधर की तरफ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा, और
इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ ऐसा होगा। ठीक, तो ये वाली क्या R इक्वल्स टू 0 है? ये वाली पॉइंट, अरे R की वैल्यू यहाँ 0 हुई ना, तो R की वैल्यू यहाँ 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। और अभी आपने देखा कि अगर R की वैल्यू तो E की वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी, यानी कि अगर यहाँ पे चार्ज है तो जस्ट इसके बगल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और पॉजिटिव चार्ज है और जस्ट इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होगा। इस चार्ज के जस्ट इधर इधर बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होगा, और इसके बगल में इधर की तरफ होगा। इधर का मतलब पॉजिटिव है और इधर का मतलब क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या? ये अभी हमने देखा R इक्वल्स टू 0 पे है, चूंकि R की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या? इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब हमें जो पॉइंट मिलेगा बच्चों, इधर, इधर का मतलब ग्राफ पे इधर एक पॉइंट मिला। दूसरा, अगर हम R की वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी हो जाती है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट बच्चों हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जस्ट इसके इधर इधर इधर, मतलब इधर का मतलब किधर? निगेटिव में इंफिनिटी, निगेटिव में इंफिनिटी का मतलब ये पॉइंट यहाँ है। और दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा बच्चों, इस तरीके। तो ये वो आपका प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दिक्कत है तो फिर से समझे, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बगल में यानी I इक्वल्स टू 0 के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अरे यहाँ चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर, तो क्या इधर और इधर? इधर का मतलब चूंकि R इक्वल्स टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब प्लस इंफिनिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दो है। वाई एक्सिस में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लिया है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन को अगर हम प्लस ले रहे हैं, अरे यार ये वाला जो डायरेक्शन है ये प्लस लिया हमने, ये इधर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। और दूसरा R इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, यहाँ का मतलब ये पॉइंट होगा नीचे, यानी कि R इक्वल्स टू 0 पे माइनस इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और दूसरा R इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ये पॉइंट मिलेगा। इनको जोड़ देंगे तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ग्राफ लेते हैं हम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। बच्चों ये माइनस Q चार्ज है, वाई एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे मैंने R लिया। बच्चों ये R इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है, ये R इक्वल्स टू इंफिनिटी वाला पॉइंट है। ठीक, अब ध्यान देके देखो, क्या इसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होता है अंदर के टूवर्ड्स, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। बच्चों आपको याद दिला दूं, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंदर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंदर होता है। बस इसी का मैंने यूज किया है। अब देखो, आप ध्यान से, इधर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर, और इधर में कितना है? मैक्सिमम है। तो इधर का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर और इधर दो तरफ लिया मैंने, तो ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया है तो ये वाला डायरेक्शन क्या निगेटिव होगा। तो क्या R इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिला आपको, और मैक्सिमम में डायरेक्शन क्या? इधर। इधर का मतलब पॉइंट आपको मिलेगा इधर। इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट आपको मिला यहाँ, और दूसरा R इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो एक पॉइंट आपको मिला ये। ओके, अब बात करते हैं हम इस साइड, जस्ट इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इधर है। इधर, इधर का मतलब किधर? इधर का मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिला और वो यहां मिला।
ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये आर इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, आर इक्वल टू इंफिनिटी वाला पॉइंट यहां मिलेगा। अब इसको आप जोड़ दें तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। तो ये था -q का ग्राफ। ओके, थर्ड ग्राफ लेते हैं हम बच्चों। थर्ड ग्राफ बच्चों लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए ड्यू टू +q एंड +q चार्ज, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके लिए। बच्चों आप याद करो, आपको बताया था मैंने कि अगर ये +q चार्ज है, ये +q चार्ज है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में, ठीक। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r होता था तो r/2 और r/2 पे यहाँ पे नेट जो फोर्स होता था वो 0 आता था ना। F नेट यहाँ कितना होता था, 0 आता था, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो ई नेट यहाँ पे 0 आता था, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बच्चों 0 होता था। उसी तरीके से अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो आप ग्राफ देखो, क्या यहाँ पे +q रखा है, क्या यहाँ पे +q रखा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर बच्चों मैंने लिया r। ओके, जस्ट इसके बगल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, इधर की तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये मैक्सिमम है। इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर होगा और मैक्सिमम होगा। जस्ट इसके बगल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और मैक्सिमम होगा। और क्या न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम थोड़ा पॉइंट ढूंढते हैं। अब ध्यान दो, इसके जस्ट इस चार्ज के जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर का मतलब क्या नेगेटिव में मिलेगा हमें मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये r = 0 वाला पॉइंट है, या r = इंफिनिटी वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट मिल गया आपको बच्चों। इसके जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इधर का मतलब ग्राफ में किधर, ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। क्या ये न्यूट्रल पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होगा, यस। और अब इस चार्ज का बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर है, जस्ट इधर, इधर का मतलब इधर, यहाँ, अरे इधर का मतलब नीचे होता है और इधर का मतलब ऊपर होता है, ठीक। अब देखो, इसकी वजह से जस्ट बगल में इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होगा, इधर का मतलब इधर, और एक पॉइंट हमें मिलेगा r = इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और इन सबको मिला दो तो आपका ग्राफ तैयार। ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। इस तरीके से आपका दो पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ हो गया, ठीक। अब दो नेगेटिव के लिए देखते हैं और उसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए देखते हैं। ओके, इसको आप लिख लो। हमारा फोर्थ केस वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दो नेगेटिव चार्ज यानी -q एंड -q चार्ज। बच्चों इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर क्या r, ये एक नेगेटिव चार्ज और यहां भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बच्चों ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज तो क्या फील्ड है, जस्ट इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और यहाँ इधर होगा। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। ओके, तो अगर हम जस्ट इधर का बात करें, जस्ट चार्ज के इधर यानी r = 0 वाला पॉइंट है सर, ये वाला r = 0 पॉइंट है, ये r इंफिनिटी वाला पॉइंट है और ये r इंफिनिटी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जस्ट इधर का मतलब क्या, पॉइंट जो हमें मिलेगा इधर का मतलब पॉजिटिव इधर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का मतलब इधर है, ध्यान रखना, और इधर का मतलब नीचे होता है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट क्या यहां मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखो बच्चों,
क्या इसके जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी नेगेटिव में, नेगेटिव इधर की तरफ है, इधर की तरफ का मतलब नीचे, नीचे मतलब यहां। ओके, आप जानते हो कि न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, बीच में, ठीक, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है दो नेगेटिव चार्ज की वजह से, अगर सेम स्ट्रेंथ का हो तो। ओके, अब इसके, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर का मतलब क्या, इधर है। ओके, और जस्ट इसके इधर, इधर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर का मतलब इधर, इधर का मतलब हुआ नेगेटिव में यहां, और फिर एक पॉइंट मिला यहां। ड्रॉ कर दो, ग्राफ आपका कंप्लीट। एक ये दूसरा ग्राफ हुआ, कुछ ऐसा, और तीसरा ये वाला। तो ये था दो नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है बच्चों, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो है 4Q और -Q की वजह से। फिफ्थ ग्राफ लेते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4Q एंड -Q। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझने का कोशिश करो आप बच्चों। आपको बताया था मैंने न्यूट्रल पॉइंट के प्रॉब्लम में कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो, एक हो नेगेटिव चार्ज -Q और दूसरा है 4Q, तो ऐसे केस में आपको न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता था वो मिलता था छोटे वाले चार्ज की वजह से। मतलब मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखा, मान लो आप -Q रखते हो, है ना, यहाँ -Q ले लो आप, और यहाँ 4Q ले लो। तो बच्चों आपको पता है कि न्यूट्रल पॉइंट यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये x डिस्टेंस पे यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगा। ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। यानी कि बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट लाइन लाइन पे ही मिलता है, लेकिन छोटे चार्ज के बगल में मिलता है। अब इसी चीज का हम यूज करेंगे। अब देखो आप थोड़ा सा ग्राफ फॉर्मेट पे देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इधर की तरफ हुआ बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर की तरफ हुआ R। ओके बच्चों, यहां रखा मैंने +4Q, और यहां है चार्ज बच्चों -Q। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, इससे जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैक्सिमम है, ये E की वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुई और ये वैल्यू हुई मैक्सिमम। ये अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। बच्चों यहाँ ध्यान दो, इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर का मतलब इधर क्या पॉइंट जो मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा नेगेटिव में। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको यहाँ मिलेगा, ये R=0 वाला पॉइंट है, और ये बच्चों R=∞ है। उसी तरीके से ये R=0 है, और यहाँ बच्चों R=∞ है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, इससे जस्ट बगल में इधर, इधर का मतलब क्या, इधर ऊपर। ठीक, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, जब भी मिलेगा तो कहीं इधर मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर का मतलब क्या यहाँ है। ओके, अब इस चार्ज की वजह से जस्ट बगल में इधर का मतलब इधर है, इधर का मतलब क्या है, पॉइंट यहाँ है। ठीक, क्या ये न्यूट्रल पॉइंट वाला है पॉइंट। ओके, यहां तक की तो बात हो गई हमारी। अब अगर इसको हम मिलाएं, अब यहाँ दो जगह कॉम्प्लिकेशन है, एक ये पॉइंट पे और एक यहाँ पे।
क्या कॉम्प्लिकेशन है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसको मिला दिया हमने, ये क्लियर हो गया। यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया, यहां तक दिक्कत नहीं है, ठीक। अब थोड़ा बीच वाले पॉइंट पे आओ। यहां पे मैंने कोई मान लो डिस्टेंस ले लिया, मैंने मान लो x, ये मैंने इधर से लिया x, ठीक। और बीच का डिस्टेंस क्या, मैं मान लो l ले लेता हूं। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है l, यानी कि ये दोनों चार्ज जो थे इनके बीच में मैंने डिस्टेंस ले लिया l, और यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया x। तो क्या ये जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी l माइनस x। अब ध्यान दो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या E1 इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E2, यानी कि दोनों फील्ड इधर की तरफ है। तो क्या मैं अगर इसको मैं पॉइंट कुछ ले लूं, इसको मान लो मैं A ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पे अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, K इंटू 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस K इंटू Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों एक काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है, ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट A जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x का फंक्शन है, ठीक है। तो अब अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा होता तो क्या ये जो स्लोप यहां बनता, ये जो देखो डी अपॉन डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो अगर मान लो तो डी अपॉन डी एक्स क्या होता, जीरो होता। अरे डी अपॉन डी एक्स स्लोप होता है ना, तो स्लोप जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब डी ई ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू करोगे जीरो, तो इसका मतलब जीरो इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सर के इंटू 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना, के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना और जब सॉल्व करोगे तो बच्चों x की वैल्यू आएगी, वो आएगी ग्रेटर देन L/2। जब इसको सॉल्व करोगे, इस मैथ्स को आप सॉल्व करना, प्लीज ट्राई टू डू इट बाय योर ओन। व्हेन यू विल सॉल्व दिस ना, यू विल गेट x ग्रेटर देन L/2। x ग्रेटर देन L/2 का मतलब क्या हुआ कि बच्चों यहां जो ग्राफ आपको ऐसा लग रहा है पैराबोलिक टाइप का, ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है। हो ये रहा है बच्चों यहां पे कि अगर ये आपका प्लस 4Q है और यहां पे बच्चों ये माइनस Q है, बीच का डिस्टेंस सर अगर L ले लिया है हमने, अगर ये बीच का डिस्टेंस बच्चों जैसा मैंने बताया कि ये L है, तो x की वैल्यू जो आ रही है L/2 पे स्लोप जीरो मिल रहा है। इसका मतलब बच्चों जो ग्राफ है ना, वो टिल्टेड होगा इधर की तरफ, यानी कि स्लोप्स दोनों तरफ बराबर नहीं होंगे। ये मान लो x है, इधर की तरफ मैंने दिखाया है, ये पॉइंट 1 मिला था, ये पॉइंट 1 मिला था, ये ग्राफ ऐसे आएगा बच्चों और ये कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब इस पार्ट पे जो tan थीटा होगा और इस पार्ट पे जो tan थीटा होगा, अगर मान लो मैं θ1 बोलूं और इसको θ2 बोलूं एंगल, तो tan थीटा जो होगा 1 इज ग्रेटर देन tan θ2 आएगा। इसका मतलब स्लोप जो होगा वो इस साइड स्लोप जो होगा वो क्या आएगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ग्राफ जो है वो स्लैंट नहीं है, सॉरी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ये पैराबोलिक नहीं है, ये टिल्टेड है, इस तरफ यहाँ टिल्टेड है। x इक्वल्स टू ये L/2 वाला पोजीशन है, ये बच्चों L/2 वाला पोजीशन है, ये वाला। तो ग्राफ देख रहे हो आप, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां तक तो हम पहुंच गए, अब यहां पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां पे। इसके जस्ट इधर देखो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है,
अरे ये अगर मैं x ले लूं, इसको अगर मैं यहां से यहां तक x ले लूं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे है ना, नीचे का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो आप यहाँ, ये मैंने ये पॉइंट लिया है ना, ये वाले एग्जैक्टली पहले आपको ग्राफ बता दूं होता कैसे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बाद होती है ये बढ़ेगी और ये मैक्सिमम जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस अगर x है, ये वाली डिस्टेंस अगर x है, इसको x अगर डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो इस पॉइंट पे। इसको अगर मान लो p पॉइंट बोलते हो, तो ये बताओ इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो इसका मतलब मैंने मान लो इधर की तरफ लिखा E1, और E1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, E1 इसकी वजह से है, तो ये डिस्टेंस x और ये L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, k × 4q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं E2 का। E2 इसकी वजह से है, और E2 की वैल्यू किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो E2 कितना आया, ये आया E2, और E2 की वैल्यू होगी बच्चों, वो होगी k × q अपॉन कितना, x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये वाला x, ये x डिस्टेंस के पहले, ये वाला x के पहले यानी इधर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, यानी E2 डोमिनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर। ये 4q वाले की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x, अगर ये x ये पहले का बात करें, x के पहले का बात करें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसलिए ग्राफ में देखो आप कि x का इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है। उसके बाद क्या होता है, और यहां भी देखो ग्राफिकली भी मैथमेटिकली भी आपको फील आएगा, ये क्या है, ये बड़ा, और ये वाला क्या है, बड़ा, ये क्या है, छोटा, और ये क्या है, छोटा। ठीक, तो P पॉइंट के पहले जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो क्या होगा, अरे x की वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ ना, x की वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अब देखो यहाँ चार्ज कम, तो ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम। यहाँ क्या, चार्ज ज्यादा, अगर ऊपर वाले का न्यूमरेटर का कंपैरिजन करो, 4q, तो यहाँ बड़ा लग रहा है कि E1 बड़ा है। और दूसरा, अगर हम लेंथ वाइज बात करें, डिस्टेंस वाइज बात करें, x की वैल्यू ये L प्लस x से क्या है, छोटी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो ये तो आप पहले भी कर चुके हो वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो इनवर्ड होगा। x अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x से अगर छोटे पे आप बात कर रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो सकता है कि काउंटर बैलेंस हो जाए, E1 E2 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 हो जाए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यानी कि x के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसका डोमिनेट करेगा, 4q का, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ेगा। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे हो सकता है कि मैक्सिमम हो जाए। अब अगेन क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी dE/dx का अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, और आप मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, है ना, यहाँ पे देखो इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही तरफ था, इधर की तरफ ही था, E1 और E2, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, E1 इधर की तरफ है और E2 इधर की तरफ है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, E नेट, तो दैट वुड बी E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 का मतलब E1 की वैल्यू कितनी है, k × 4q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, और E2 की वैल्यू है k × q अपॉन x स्क्वायर। ठीक, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब
चूंकि फॉर ई टू बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होने के लिए अगेन आप डीई नेट जो निकाला अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 के साथ इक्वेट करोगे और यहां से आपको x की वैल्यू आएगी और ये x पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, ये x की वैल्यू आप डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तभी मैंने शुरू में ही बोला था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आप कोशिश करो, है ना, अच्छे से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बिटवीन -4q एंड q, -4q और q का ग्राफ देखते हैं। ये -4q और ये +q। बच्चों इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर की तरफ ये हुआ R। ठीक है, ओके। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किधर की तरफ होगा, इधर, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और यहां इधर। ये R=0 वाला पॉइंट है, R=0, और इधर R=∞ का पॉइंट है और ये वाला भी R=∞ का पॉइंट है। बच्चों न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, छोटे वाले चार्ज के बगल में। तो छोटा वाला चार्ज कौन सा है, यहाँ है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक है, ओके। अब बताओ आप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इधर है, इधर का मतलब पॉजिटिव में है, और दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक, सेम ग्राफ है ऑलमोस्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे जो होगा वो एक पॉइंट इधर है, इधर का मतलब क्या, इधर है। ओके, न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होता है, आपको पता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, इधर का मतलब किधर, इधर का मतलब सर इधर। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर का मतलब किधर, इधर, यहां होगा। +q है, +q की वजह से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। ठीक है, ओके। न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा सर, यहां मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट यहां पे मिलेगा। ओके, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम होगा और फिर डिक्रीज करेगा। इससे इसको मिला दो आप, ऐसे, इससे ऐसे मिलाओगे, लेकिन ये टिल्टेड होगा जैसे मैंने बताया आपको। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों ऐसे, ठीक, और यहां तक जाएगा और फिर उसके बाद ऐसे। ठीक, तो ये था आपका -4q और q की वजह से। ढेर सारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप, q और -4q की वजह से, देख लिया आपने। ठीक है, और आप ढेर सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इतना कर लेते हैं आज। ठीक है, ओके, थैंक यू।